सासू माँ जी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। मम्मा आपको पता नहीं है क्या कि हमारी प्यारी भाभी जी किट्टी पार्टी के बहाने वहां क्या क्या करती हैं? छोटी, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? क्या ही गलत बोल दिया मैंने? अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। किट्टी पार्टी के बहाने वहां जाके सिर्फ अय्याशियां करती हो, ड्रिंक करती हो और उल्टी सीधी हरकतें करती हो। मम्मा आप ही कहती है ना कि बहुएं घर की इज्जत होती है। देख लीजिए आपके घर की इज्जत खतरे में है। छोटी, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। तुम मेरी छोटी ननद हो, फिर भी मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा है। पर लगता है तुमने कभी मुझे अपनी भाभी नहीं समझा, तभी इतनी बकवास कर रही हो मेरे बारे में। आपकी बेटी ना कॉलेज जाकर बिगड़ गई है, कुछ भी बोले जा रही है। मम्मा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। किट्टी पार्टी तो सिर्फ नाम की होती है, वहां जाके सिर्फ गलत हरकतें होती हैं। घर में इन्हें बहुत सारे काम होते हैं ना, तो वहां पे जाके सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करती है और चिल करती है। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी किट्टी पार्टी में बस गेट टुगेदर होती है और कुछ थोड़ी बहुत बस रहने दे। अरे मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, बाहर जाती है, बाहर के सारे तौर तरीके इसे पता है। मैं घर में बैठी रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, पर इसे सब पता है। अगर ये कह रही है ना तो सच्ची कह रही होगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये पार्टियों पुटियों में आराम से घर बैठो। मम्मी जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं किटी की मेंबर हूँ ना, और हर मंथ मेरी साइड से किटी भी जाती है, तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। कह दिया ना नहीं जाना, आराम से घर बैठ। मम्मी जी आप यूं ही किसी की बातों में आकर ऐसे मुझे जाने से मत रोकिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज। सुनाई नहीं देता क्या आपको? एक बार मम्मा ने एक बार मना कर दिया ना, कहीं नहीं जाएंगी आप। अगर मुझे पता है ना मैं सही हूँ तो मैं जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मम्मा रोको उसे। अरे जाने दे, करने दे अपनी मनमानी, सुनना थोड़े ना उसने कोई। आने दे रोहन को, उसको सारी बातें बताऊंगी, वो इसे सेट करेगा। तू आराम कर। मम्मा टाइम देख रही हैं आप? शाम के 5 बज रहे हैं। भाभी सुबह घर से 11 बजे की निकली हुई है। अरे इतने लंबे टाइम तक कौन सी किट्टी पार्टी चलती है? पक्का भाभी ना कहीं और गई है। आ गई। अरे इतनी देर हो गई है तुझे, सुबह की निकली हुई है, ये कोई टाइम है घर आने का? देख 5 बज गए हैं। मम्मा मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि लड़कियां किट्टी पार्टी के बहाने वहां जाके गलत हरकतें करती हैं। जरा आंखें तो देखिए भाभी की, कैसे चढ़ी हुई है जैसे नशा किया हो। पक्का भाभी ना ड्रिंक करके आई है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि भैया की शादी इनसे मत करवाओ, एक नंबर की गलत लड़की है, कैरेक्टरलेस है पूरी। बस कर छोटी, बस कर, कितना कुछ सुनाएगी मुझे तू? तू मुझसे छोटी है, उम्र में भी और रिश्ते में भी, कम से कम उसका तो लिहाज कर ले। तू मुझे लेकर कितनी गलत सोच रखती है, पता चल गया आज मुझे। और तू सासू माँ के यूं कान भरेगी तो वो तो मेरे बारे में गलत ही सोचेंगे ना। तुझे प्रॉब्लम क्या है मुझसे, दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत है भाभी आपसे। जब से आपकी शादी मेरे भैया से हुई है ना, तब से उन्होंने मुझे टाइम देना ही बंद कर दिया है। अरे पहले वो मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके आते थे, अब तो वो भी नहीं लाते। इसलिए मुझे आप पे गुस्सा आता है, चिढ़ आती है आपसे, और इसलिए मैं मम्मी के कान भर। और क्या ही गलत बोला है मैंने? गलत काम तो करती है, ना जाने क्या क्या करके आ रही है। बस कर छोटी, बहुत हो गया। और तुझे पता भी है मेरी हालत क्यों है? कहाँ गई थी मैं? किट्टी पार्टी में तो आज मैं गई भी नहीं, क्योंकि मम्मी जी ने मुझे वहां पर जाने से मना कर दिया था। मैं आज ना तेरी काली करतूतों पर पर्दा डालने गई थी। हाँ मम्मी जी, आपके घर की इज्जत बचाने गई थी मैं आज। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहती हो? हाँ भाभी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, अभी अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलके आई हूँ मैं, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से। तुम रोनित हो ना, मेरी ननंद के बॉयफ्रेंड? हाँ मैं रोनित हूँ, तुम्हारी ननंद का बॉयफ्रेंड। बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? देखो मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम रोज मेरी ननंद को ब्लैकमेल करते हो, उसे मोलेस्ट करते हो। तुम्हारे पास उसकी प्राइवेट फोटोज है ना, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। देखो तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो, इस बैग में सारे के सारे पैसे हैं, पूरे के पूरे 10 लाख हैं। तुम अभी के अभी मुझे अपना फोन दे दो, मुझे वो सारी की सारी फोटोज डिलीट करनी है अभी। तेरी ननंद की ऐसी फोटोज ना मैंने जानबूझ के खींची थी, ताकि उसे परेशान करके ना उसे मैं पैसे ऐड सकूं।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरी ननद तो पैसे नहीं देगी, पर उसकी छोटी भाभी जरूर आ जाएगी मेरे पास पैसे देने के लिए। ठीक है, ये पकड़ फोन और कर दे डिलीट। और ये बैग, एक सेकंड, मैं पहले फोटोज डिलीट कर दूं, उसके बाद बैग तुम्हें मिल जाएगा। अरे जल्दी कर ले, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। लो, ये लो पैसे। आज होगी मोटी कमाई। ये नोट तो नकली है। इसका मतलब वो बेवकूफ बना के गई है मेरा, और उसके साथ साथ वो अपनी ननद की सारी फोटो भी डिलीट कर गई। शिट! इसलिए मुझे आने में इतना लेट हो गया, क्योंकि पहले मैंने मार्केट से जाकर नकली नोट खरीदे, उन्हें बैग में भरा, उस लड़के को वहां पर बुलाया, उसके आने का वेट किया, और उसके बाद उससे वो फोन लेकर उससे सारी की सारी फोटोज डिलीट करी। आपकी बेटी की सारी काली करतूतों को डिलीट करके आई हूं मैं, ताकि हमारे घर पर कोई आंच ना आए। और मम्मी जी, आप कम से कम आपको तो मुझ पर विश्वास होना चाहिए, मुझ पर भरोसा रखना चाहिए आपको, ना कि यूं किसी की भी बातों पर आकर मुझ पर शक करना चाहिए, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठानी चाहिए। इस चीज का क्या ही फायदा कि हम अपने ही घर वालों पर विश्वास ना करें। हमें एक ही छत के नीचे रहना है मम्मी जी, कम से कम हमें अपने रिश्तों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी की भी कुछ भी बोली हुई बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। हे राम, कैसी लड़की को जन्म दिया है मैंने। तो अपनी भाभी को गलत बोल रही थी, जबकि असल में तो तू गलत। और तुझे इस उम्र में इतनी जवानी चढ़ी हुई है, ऐसे आशियां सूझ रही हैं। तेरी ना जल्द से जल्द शादी का इंतजाम करती हूँ। नहीं मम्मा,